पूज्य गुरु महात्माओं के चरणों में नमन करते हुए विश्व को शांति देने वाले तथागत गौतम बुद्ध जी के चरणों में नमन करते हुए शिक्षा के दूत महात्मा ज्योतिबा फुले, शिक्षा की देवी माता सावित्रीबाई फुले, आरक्षण के दाता छत्रपति साहू जी महाराज, बिरसा मुंडा जी, घाटगे बाबा जी, खैरिया रामा स्वामी जी, मुस्लिम समाज में जन्मे मिसाल में हम कहे जाने मानवर कांशीराम साहब जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए और इस भारत देश की गुलाम जनता को आजाद करने वाले बोधिसत्व के विश्व रत्न बाबा साहब अम्बेडकर जी के चरणों में नमन करते हुए आज लोक सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष मेरे छोटे भाई परम आदरणीय योगेंद्र कुशवाहा जी, हमारे वकील साहब देवेंद्र भैया जी और हमारी रजनी बहन संचालन करने वाले हमारे साथी, और मैं हमारे बीच में हमारे छोटे भाई आर्य समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष दीपराज जी को भी मैं क्रांतिकारी सल्यूट करता हूं। और मंच पे आते हमारे छोटे से ज्वालामुखी अनुज भाई को भी मैं चाहूंगा कि मेरी भी आयु इनको लग जाए और इसी प्रकार से पूरी समाज को जगाते रहे। और अनुज भाई के लिए फिर कोटि कोटि मैं कहूंगा कि अगर तथागत मेरी आवाज सुन सकते हैं तो निश्चित ही अनुज भाई को सद्बुद्धि दें और इसी प्रकार से हम और आपको जगाते रहे। साथ ही जैसा कि मुझे मंच से उससे पहले मैं बात खत्म कर दूंगा। साथियों, मैं फिर कहूंगा कि सलूट करता हूं मैं योगेंद्र भाई के लिए। आज पूरे भारत में जिस प्रकार से योगेंद्र भाई ने कुशवाहा समाज को जिंदा किया है, जिस प्रकार से संविधान खत्म हो रहा था, तब मैंने अपनी पुलिस की नौकरी छोड़ के आप लोगों की आवाज उठाने का ये काम किया था। और साथियों में वचन देके जा तो ठीक है, इशारा भी किया तो उनको ये भारत की जमीन कम पड़ जाएगी भागने के लिए, ये मैं चैलेंज कर रहा हूं आप लोगों को। क्योंकि आप लोग अभी सो रहे हैं, अभी आप लोगों को पता नहीं है कि आखिर ये मुट्ठी भर लोग जो अपने आप को मुखपुत्र कहते हैं, ये मुट्ठी भर लोग नहीं जानते कि जिस दिन बहुजन समाज जा गया तो हमारा हाल क्या होगा। साथियों, मैं संक्षेप में आपको बता दूं, आप लोगों ने काफी लोगों ने सुना होगा, खासकर छोटे जो बच्चे यहाँ युवा खड़े हैं, इनने भी बहुत सुना होगा मनुस्मृति मनुस्मृति मनुस्मृति। तो आखिर ये मनुस्मृति है क्या? आखिर मनुस्मृति स्मृति में लिखा क्या है? आखिर बाबा साहब अम्बेडकर ने 25 तारीख को 1927 को मनुस्मृति क्यों जलाई थी? तो साथियों, वे वही मनुस्मृति है जिसके अंतर्गत आज हमें और आपको बराबरी का अधिकार नहीं दिया जा रहा। ये वही मनुस्मृति है जिसके आधार पर हमारी बहन को शौच करने नहीं जाने दिया जा रहा, हमारे लोगों को पानी नहीं दिया जा रहा। साथियों, मैं बात उस समय की कर रहा हूं जब मनु का काला कानून इस भारतवर्ष में लागू था, जब जिस स्वतंत्रता से देश चलता है। इसी प्रकार से ने असमानता के लिए एक किताब लिखी जिसका नाम मनुस्मृति। वो बहुत अच्छे से जानते थे कि इस बहुजन समाज पे, इस मूल निवासी समाज पे हम कैसे राज करेंगे। तो आपको और हमें इन्हें सबसे पहले जातियों में और वर्ग में बांटा। सबसे पहले हमें और आपको 6443 जातियों में बांटा और बांट के क्या कहा गया कि चमार कहरा में बसोर से बड़ा, बसोर कहरा में मेघावी समाज, दलितों को, आदिवासियों को और मुस्लिम को अपना छोटा भाई नहीं मानेंगे तब तक ये मुट्ठी भर लोग आप पर हम पर अत्याचार करते रहेंगे। हमें स्वीकार करना है उन्हीं की बात को। हम नहीं कह रहे कि हम सूत्र हैं, लेकिन हमें स्वीकार करना होगा कि हम सूत्र हैं। हम सूत्र हैं। भैया हमें ब्राह्मण दिख रहा, बनिया दिख रहा, ठाकुर दिख रहा, लेकिन हमें ओबीसी नहीं दिख रहा। हमें सूत्र, हमें चमार रसोर मेहता दिख रहे। तो ओबीसी भी सूत्र है, मैं ये मंच से कह रहा हूं उनके अनुसार, लेकिन हम सूत्र नहीं है। हम अशोक सम्राट की औलाद हैं, हम तथागत गौतम की औलाद हैं। हमें यहाँ गुलाम बनाया गया। हम इस देश के शासक थे और इस मंच से मैं फिर कह रहा हूँ
कि अगर आप लोगों ने साथ दिया और बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान बचाया तो हम फिर शासक होंगे इस देश के। तो साथियों, मैं बोला ही बताना चाह रहा था आपको कि जब हमारे लोगों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था मनुस्मृति के आधार से, अगर हम कोई भी शब्द का उच्चारण करते थे तो हमारी जिप्पियां काट दी जाती थी। जब हम किसी गुरुकुल के बाद से निकल के कोई शब्द अगर सुन लेते थे तो हमारे कान में लगाकर सीधा डाल दिया जाता था और हमें बेरा कर दिया जाता था। वो था मनु का कानून। लेकिन मनु के कानून में भी जो नहीं लिखा था वो मनु की औलादें कर रही इस समूह में, इस मध्य प्रदेश में। पूरी मनुस्मृति में कहीं सोच के लिए मना नहीं किया गया, लेकिन ये हरामखोर सोच के लिए मना कर रहे हैं, सोच को भी नहीं जाने दे रहे हैं। तो ऐसे लोगों का क्या करना चाहेंगे आप तो करोड़ में बैठ के फिर मनुस्मृति लागू करना चाह रहे क्या? बताए, लागू करना चाह रहे क्या? तो आप लोगों को अगर मनुस्मृति से बचना है और इन मुट्ठीवार हरामखोरों से बचना है तो साथियों हमें और आपको एक होना होगा। हमें उस मनु के कानून को उखाड़ के फेंकना होगा। और साथियों, सबसे विडंबना की बात यह है कि ये जो दमोह है और इस दमोह में अगर आप लोगों को जानकारी हो तो परे परे सबको जानकारी होगी। पटेल, इनको शर्म नहीं है कि आज पटेल को मां बहनों पे अत्याचार हुए। यहाँ के सांसद कौन है? भैया राहुल गांधी जी। यहाँ के हमारे जो कहते हैं ना, आप लोग अपनी भाषा में कहते हैं उसी भाषा में बता रहा हूँ कि एक धोर मंत्री भी है। धोर मंत्री जानते होंगे आप लोग, लखन पटेल। तो इनने भी फोन किया, इनके लोगों ने भी फोन किया मेरे योगेन भाई को कि भैया वहां नहीं जाना। अरे भैया कब चाटुकारिता करोगे? जिस दिन ये समाज जग गया ना तो उनके साथ तो तुम्हें रहने मिलने ही नहीं है। तो साथियों, मैं निवेदन कर रहा हूँ इस मंच के माध्यम से, मेरी बहन के लिए मैं निरंतर देख रहा हूँ। पिछली 16 तारीख को मुझे डिटेन किया गया, मेरा प्रोग्राम नहीं है। तो साथियों, मैं निवेदन कर रहा हूँ इस मंच के माध्यम से, मेरी बहन के लिए मैं निरंतर देख रहा हूँ। पिछली 16 तारीख को मुझे डिटेन किया गया, मेरा प्रोग्राम ऑलरेडी पथरिया में था, मैं नहीं आ पाया, लेकिन इस बार मैं आया। और यहाँ जो मेरे सामने 8-10 माताएं मैंने बैठी हैं, मैं इनसे निवेदन कर रहा हूँ और खासकर अनीता बहन से भी निवेदन कर रहा हूँ कि अपने हाथों से अभी इसी वक्त एक चूड़ी निकाल के दे मुझे आज एक चूड़ी चाहिए सभी बहनों की यहाँ पर। और वो चूड़ी हम इस प्रशासन को भेंट करेंगे, इस प्रशासन को भेंट करेंगे और कहेंगे कि तुम कैसी वो महिलाएं हैं। अरे ये सरकार है जो तुम्हें क्या दे रही, तुम्हें सिर्फ आदेश दे रही। अरे एसपी साहब, कलेक्टर साहब, तुम्हें ये सरकार सिर्फ क्या दे रही? आदेश, वेतन तो ये दे रहा है ना। तो आज आपको चूड़ी स्वीकार करना पड़ेंगी इसे हमारे ज्ञापन के माध्यम से। अगर साथियों आप लोग तैयार है तो मैं निवेदन करूंगा हमारे इस कार्यक्रम का संचालन करने वाले योगेन भाई से कि हमें एक चूड़ी की जरूरत है। एक बहन ने हमारी उतार ली है, बहन लाए ये चूड़ी आज भेंट करेंगे। अगर वो हरामखोर गिरफ्तार नहीं हुआ, मैं मंच के माध्यम से कह रहा हूँ, मैं मंच के माध्यम से कह रहा हूँ कि अगर उसने, अगर पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी नहीं की तो ये चूड़ियां देख लें, ये चूड़ियां भेंट होगी। तो माई के लाल की बात कर रहे थे, तो बेटा माई के लाल से भारत चल रहा है, तुम्हारी भीख मांगने से भारत नहीं चल रहा, समझ गए ना साथियों? ये हमारी बहनों ने हमारे प्रशासन के लिए चूड़ियां दी हैं। अगर योगेन भाई इनको भेंट करे उससे पहले मैं चाह रहा हूं कि उसकी गिरफ्तारी हो जाए। रूप नारायण मिश्रा ही ना, रूप नारायण हम मिश्रण हो या तिवारी हो, उनकी गिरफ्तारी हो जाना चाहिए। साथियों, काफी वक्ता है, मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूं और मैं चाहूंगा कि एक भी बंदा यहां से हल्के ना जाए, चाहे आज लाठी पड़े या डंडे, सबकी गिरफ्तारी हो। हम जेल भरने को तैयार हैं, लेकिन हम चलेंगे साथ ही। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, जय भारत, सम्राट अशोक जिंदाबाद, जिंदाबाद, सम्राट अशोक जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। की खातिर कब तक चुप्पी साधोगे? कि नारी सम्मान की खातिर कब तक चुप्पी साधोगे? जन जन में आक्रोश भरा है, नेताजी तुम कब तक भागोगे?
एक तरफ सरकार नारी सशक्तिकरण की बात करती है, नारी सम्मान की बात करती है, नारी स्वाभिमान की बात करती है, नारी स्वाभिमान की बात करती है और लाडली बहनाओं की बात करती है, प्यारी बहनाओं की बात करती है। और दूसरी तरफ अनीता कुशवाहा जैसी बहनों के साथ अमानवीय कृत्य, अनाचार, अत्याचार पर चुप्पी साध लेती। यह दोगलापन नारियों के लिए हमें कतई स्वीकार नहीं। मैं कहना चाहता हूं मोहन सरकार से कि ये 1500 रुपए लाडली बहनाओं को प्यारी नहीं है, उन्हें अपना मान सम्मान, इज्जत आबरू प्यारी है। कि जब जब मोहन डरता है पुलिस को आगे करता है। यहाँ तक तो ठीक था, अब मुझे यह भी कहना पड़ेगा कि जब जब नारी रोती है मोहन सरकार क्यों सोती है। तब कहता हूँ कि नारी सम्मान की खातिर कब तक चुप्पी साधोगे, कि नारी सम्मान की खातिर कब तक चुप्पी साधोगे। जन जन में आक्रोश भरा है, नेताजी तुम कब तक भागोगे। नेताओं से कहता हूँ कि नारी सम्मान की खातिर कब तक चुप्पी साधोगे। जन जन में आक्रोश भरा है, नेताजी तुम कब तक भागोगे। अरे जन जन में आक्रोश भरा है, नेताजी तुम कब तक भागोगे। मुँह में दूध जमाए बैठे नेता, कुर्सी ना छूटे अपनी राजधानी में। जाग उठो ए युवा शक्ति, अब तुम आग लगा दो ऐसी मनमानी में। जाग उठो ए युवा शक्ति, अब तुम आग लगा दो ऐसी मनमानी में। मान सम्मान स्वाभिमान से ज्यादा किसी को मान नहीं सकते हैं। हमें देश धर्म माटी माँ बहनों के खातिर चुप्पी साध नहीं सकते हैं। बच्ची से पूछना चाहेंगे आखिर स्कूल छोड़कर आज इस आंदोलन में क्यों? क्या नाम है बेटा, ये बताओ पहले तो। दामिनी सह कुशवाहा। कहाँ से हो ये बताओ? बेलखेड़ी। स्कूल छोड़कर आज आंदोलन में आई, आखिर वजह क्या है? चूड़ियाँ अच्छी नहीं लगती पुरुषों की कलाइयों में। चूड़ियाँ अच्छी नहीं लगती पुरुषों की कलाइयों में। मर जाते हैं लोग अपनी बहनों की भलाइयों में। घुट घुट कर रो रही अनीता कुशवाहा तन्हाइयों में। क्या हिम्मत ताकत खत्म हो गई कुशवाहा समाज के भाइयों में। बहुत अच्छी बात कही है, देख सकते हैं साथियों। और क्या कहेंगे ये बताइए? कुछ नहीं। बच्ची थोड़े क्या है, शर्मी हुई है, छोटी है और नादान है, काफी बात कह दी है। कार्रवाई करवाने के लिए हम बोल सकते हैं। देखो बात हो गई ना, बात कर रहे हैं कि राज्य शासन को पत्र दे दिया है, पत्र का जवाब नहीं आया है। तो चलो ठीक है, अब लड़ाई अपनी पुलिस से नहीं है, कलेक्टर से नहीं है, एसपी से नहीं है, अब लड़ाई हमारी मुख्यमंत्री, ठीक है ना। अब इनसे अपन लिख के ले रहे हैं कि बीजेपी क्या कार्रवाई कर रहे हैं, कितने दिन में नोटिस का जवाब आ रहा है और नहीं आ रहा तो भैया गाड़ी चलाएंगे मुख्यमंत्री का। रोकता है और कौन हमें जेल भेजता है, ठीक है ना। अभी आप अपन ज्ञापन और जवाब लेके। अगर ये मर्द होते तो अभी तक काम कर देते 1 महीने में। ये महिलाएं की शेर नहीं होती, लेकिन कोशिश ये रहेगी कि जो थर्ड लिंग होता हम तो उनको वही समझते हैं। ज्ञापन किनके हाथों में सौंपा गया? अपने अपर कलेक्टर साहब थे, उनके हाथ में ज्ञापन सौंपा गया है। उन्हीं से आश्वासन उन्होंने जो दिया है तो उसमें निश्चित है कि हम लोगों ने जो बात कही दमोबंद की, तो इसमें चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे सपा हो, समाजवादी पार्टी, चाहे आजाद समाज पार्टी हो, और जितने भी बहुजनों की बात करते वो सभी दल 7 दिन बाद इस दमों को बंद करेंगे और बंद में हम लोगों को सबका सहयोग रहेगा। क्या कहेंगे बेटा?